को बंद करे, आवाज मुंह से आवाज एकदम नहीं आनी चाहिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सभी लोग अपनी आंखों को खोलें। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बोधि समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुत ही शांति का आप लोग योगदान देंगे। जो बच्चे चिल्ला रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि माँ जो ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य से रखा गया है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैं देखता हूं, क्योंकि आज ये 5वें साल का कार्यक्रम है जिसमें से 4 साल मैं खुद आया हूं यहाँ पे, और मैं देखता हूं कि एक कान से सुनते हैं लोग, दूसरे कान से निकाल देते हैं। भैया कार्यक्रम रख ले हुए, चला कम से कम पूरी सब्जी मिली खाए बदे का देखा। ये कार्यक्रम ऐसा इसलिए नहीं रखा जाता है, ये कार्यक्रम आपकी नॉलेज के लिए रखा जाता है, आपके ज्ञान के लिए रखा जाता है कि आप इस चीज को सुने, और जब सुनेंगे तभी आप उस चीज को जब आप कार्यक्रम में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आकर के सम्मिलित हो गए, या तो चलो भाई कार्यक्रम में आकर के कार्यभार सब संभाल लिए, देख ताक लिए। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने कार्यक्रम को आकर के वहां से पाया क्या, वहां से सीखा क्या। मुझे नहीं लगता है कि सब लोग सीख के जाते हैं। अगर वो सीख के जाते हैं तो शायद उनके अंदर भी ये भावना आता कि मैं भी अपने घर पे ऐसा कार्यक्रम कराऊंगा, लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो ध्यानपूर्वक किसी भी बात को सुनते नहीं, महत्व नहीं देते हैं। यदि जब आप महत्व देंगे, जब आप ध्यानपूर्वक किसी चीज को सुनेंगे, तो निश्चित तौर से आपके अंदर बदलाव आएगा, निश्चित तौर से बदलाव आएगा। और ये कार्यक्रम आपको बदलने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिंदगी तो एक कुत्ता भी जी लेता है, जिंदगी तो एक कुत्ता भी जी लेता है, लेकिन कुत्ता आप क्यों बन गए? आप भी कुत्तों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। कुत्ता क्या काम करता है? दिन भर जाता है, घूमता है, टहलता है, खाता है, पीता है, फिर रात में आके सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर निकल जाता है, घूमता है, टहलता है, खाता है, पीता है, फिर रात में आके सो जाता है। आप भी तो वही काम करते हैं ना।
रात में खा के सो जाते, फिर सवेरे चले जाते हैं काम पर। फिर इसके बाद में घर की महिलाएं हैं, वो भी वही करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सो जाती हैं रात में, फिर दिने सवेरे अपने अपने खेती बाड़ी हेन तेन घर द्वार बटोरना झाड़ना सब लग जाता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जानवर में और हमारे में क्या फर्क होता है। भाई मैं भी तो एक जानवर की ही जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन इसलिए आपको नहीं कार्यक्रम रखा गया। जानवर से इंसान बनाने के लिए कार्यक्रम ये रखा गया है। और जानवर से इंसान तब बनेंगे आप जब उसको बहुत गहराई से सुनेंगे। बहुत गहराई से जब किसी चीज को सुनेंगे आप, जब आपका माइंड सेट होगा, तब जाकर के आप जानवर से इंसान बनेंगे। अभी आप लोग सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग जानवर की श्रेणी में हैं। मनुष्य की श्रेणी में तो है ही नहीं है। भले से आप अपने आप को मनुष्य कह ले कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक आध दो लोगों को अपवाद में छोड़ करके, अगर मैं किसी से ये पूछ दूं कि बताओ अच्छा मनुष्य तुम हो, तो बताओ कि मनुष्य होने का क्या अधिकार है? कि कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? अगर मैं इतना खाली पूछ दूं कि बताओ तुम अपने आप को मनुष्य मानते हो ना, तो बताओ कि मनुष्य होने का क्या अधिकार होता है? तुम मनुष्य क्यों कहलाते हो? किसी को कुछ पता नहीं है। बस केवल घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, बस केवल पेट भर रहा है बस। अरे ऐसा पेट मत भरो, ऐसा पेट मत भरो कि पूरी लाइफ। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, जो कुछ लोग 50 साल के हैं, कुछ लोग 45 साल के हैं, कुछ लोग 35 साल के हैं, कुछ लोग यानी कि क्या है कि जो बच्चे भी हैं, तो बच्चों का तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं 50 साल वाले से पूछना चाहता हूँ, 45 साल वाले से पूछना चाहता हूँ, 55 साल वाले से पूछना चाहता हूँ कि बताओ भैया, 55 साल तुमने बिताए दियो, 55 साल तुमने बिताए दियो, लेकिन आज तक क्या बना लियो? तो क्या कहेंगे? अरे तो का जन्म, इतना खेती बनैली, इतना बाड़ी बनैली, इतना घर बनैली, इतना दुआर बनैली, बियाह कैली, शादी कैली, बाल बच्चा पैदा कैली, पढ़ैली लिखैली, अब का बनाई? यानी उनको यही लगता है कि यही सबसे बड़ा जिंदगी है। नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिससे की वजह से 10 लोगों का आप कल्याण कर सके। आपकी जिंदगी वैसी होनी चाहिए कि बड़े बड़े मंचों पे लोग आपका सम्मान करें। आपकी जिंदगी वैसी होनी चाहिए कि हजारों लोगों के बीच में आपको माला पहनाया जाए। लेकिन 55 साल बीत गया, 60 साल बीत गया, कुछ भी, यानी कि बच्चे अगर पूछेंगे माँ पापा क्या आपने किया, तो क्या बताएंगे? इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। फिर इसके बाद रह गई बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठाए। क्या सबके हाथ उठ गया। लेकिन अगर आप लोग मानते तो ये बताइए कि ये क्या बाबा साहब का कार्यक्रम नहीं हो रहा है? नीचे कर लीजिए। मुझे आप लोग बताइए कि ये क्या बाबा साहब का कार्यक्रम नहीं हो रहा है? बाबा साहब की तो कार्यक्रम है ना। जब आप लोग बाबा साहब को मानते हैं तो क्या मुझे 10 बार माइक में बोलना पड़ता कि आ जाइए बैठ जाइए, आ जाइए बैठ जाइए, आ जाइए? ये कैसा मान रहे हैं भैया आप बाबा साहब को? कैसे मान रहे हैं? यहाँ पे जितने लोगों ने हाथ उठाया है, ये सारे के सारे लोग झूठे हैं। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि सारे के सारे लोग झूठे हैं। कुछ
कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी बैठे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, हाथ उठा दिए। और कुछ लोग पता चलता है कि भैया हालेलुया करने भी जाते हैं, ईसा मसीह में भी जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि बाबा साहब के लिए हाथ तो उठा दिए और कहते हैं धन्य निरंकार। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं बाबा साहब के लिए हाथ उठा दिए और कहेंगे कि जय गुरुदेव। देखिए कितने रूप के लोग बैठे हैं यहाँ पे। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं इसमें कि बाबा साहब के लिए हाथ उठा दिए और कहेंगे शिव के गुरु बनाएला, सबसे बड़ा हुआ हूं। मुझे नहीं समझ में आता है कैसे आप लोग बाबा साहब को मानते हैं। यानी कि बाबा साहब को आप मानते हैं कि बाबा साहब का अपमान करते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। अरे भाई कुछ तो सोचो, यदि बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब, सिंपल सी बात है कि बाबा साहब के साथ फोटो किसका लगा है? भगवान बुद्ध का लगा है कि नहीं? जब बाबा साहब के साथ भगवान बुद्ध का फोटो लगा है तो क्या आपने कभी अपने घर में बुद्ध का फोटो लगाया? क्या आप भगवान बुद्ध को माना आपने? या कितनी बार भंते जी को बुलाया अपने घर पे? या कितनी बार बुद्ध चर्चा करवाया अपने घर पे? शिव चर्चा तो बड़ी बार हुआ होगा, निरंकारी पूजा तो बड़ी बार हुआ होगा, हालेलुया तो बड़ी बार हुआ होगा। लेकिन भगवान यानी कि भगवान बुद्ध को कितनी बार आपने माना? इसका मतलब कि आप एकदम बता रहे हैं कि झूठे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, लेकिन आप लोग मुझसे कहवा रहे हैं क्योंकि परिमाण आंखों के सामने दिख रहा है। भाई बाबा साहब जब भगवान बुद्ध को मानते हैं तो हमको किसको मानना चाहिए? हम सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं बाबा साहब की तो संतान है ना, कि हम लोग किसी और दूसरे की संतान हैं? बाबा साहब की वजह से तो आज हम लोग जानवर से इंसान बने ना। बाबा साहब ने आपको इंसान बना दिया, लेकिन आप फिर से जानवर बन रहे हैं। कितना खुशी है, यानी कि बाबा साहब ने आपको इंसान बना दिया लेकिन आप क्या बन रहे हैं? फिर से जानवर बन रहे हैं। और बाबा साहब को क्यों मानना चाहिए हमें? हमने बताया था, लेकिन याद रहे तब तो। बाबा साहब सबसे पहला बाबा साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया, जरा सोचिएगा। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, उस पर आप ध्यान लगाइएगा। सबसे पहला काम कि जवन गांव में राशन मिलाला ओकर राशन कार्ड बनाला। राशन जब मिली कहीं मेहरारू लोग बड़ा तेजी से हल्ला करिहन, हरे फलनिया चल 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 जल्दी राशन मिलत ह। लेकिन हमरे ही नहीं समझ में आवला, लेकिन ई सब ही काहे ना कहतीन हरे फलनिया देख राशनवा मिलत तो बाबा साहब दिए ले, ये काहे ना कहते? पता ना कहीं का कोई कंट्रोल वाला आज तक बताया आपसे कि राशन मिलता है तो बाबा साहब की वजह से? आपका जो राशन कार्ड बना है तो वो बाबा साहब की वजह से बना है। इतने ही नहीं, और बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया, मैंने एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप नोट करिएगा एक एक पॉइंट। बाबा साहब ने आप लोगों के लिए सबसे पहला जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया। खेती तो बड़ा ताव से होला, हरे हई बो दे रे, हरे हऊ बो दे रे, धान बो दे रे, तो गेहूं बो दे रे। लेकिन हमरे ही नहीं समझ में आवला कि कभी यही काहे ना कहता कि हाँ भगवान या बाबा साहब तोहरे वजह से आज हम खेतवा में आलू बोवत थी। कोई कहला आज जमीनिया मिलल तो नहीं के दिन है इतना ना, और का किलन बाबा साहब? अरे बाबा साहब तो लोग के लिए मकान बनावे का अधिकार दे दिला। भैया तल्ला पे तल्ला तना था, एक तल्ला हो गया, दो तल्ला हो गया, और बाद में तीसरा तल्ला बना था, तब तकले
पंडित जी का आसरा हो तो कि ऐसा ना कि तीसरा तल्ला हो जाए तो चलब हम दर्शन करें, या हम छुट्टा कथा सुनब, या हम हलो लोहिया कराई, या हम मतलब निरंकारी के बुलाई, या हम शिव चर्चा जरूर बैठवाई। सोचिए, बाबा साहब ने आपको मकान बनाने का अधिकार दिया और आप क्या कर रहे हैं? अब सोचिए कि मैं आपसे बड़ा नमक हराम मैं किसको कहूं, किसको कहूं? फिर इसके बाद इतने ही नहीं, बाबा साहब ने और क्या किया? बाबा साहब ने कहा कि देख फलनिया, तोहरे घर में बीमारी आवत है, दुख आवत है, तो ले हले ले तोहरे लिए हम हॉस्पिटल बना देते। आप लोगों के लिए बाबा साहब ने हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन आप लोग क्या करती हैं? उसी हॉस्पिटल में जाती हैं, ऑपरेशन करवाती हैं, और जब अगर रास्ते में कोई पूछ देता है कि का बहनी तोहरे लइकवा का हाल ठीक है, का बहनी तोहार ठीक ठाक है, हाँ बहनी का करी, भगवान का कोनो बिगाड़ ना दिले रही। ऑपरेशन आपका डॉक्टर कर दिया और लड्डू के यहाँ खिला दी ले जाकर के निरंकारी बाबा को, लड्डू कहाँ खिला दी ले जाके? हलो लोहिया को, यानी ईसा मसीह को खिला दिया। और ऑपरेशन कौन किया? आपका डॉक्टर किया, यानी कि बाबा साहब ने आपको हॉस्पिटल बना दिया। इतने ना, अभी देखा फरियाद ना हो, अभी देखा और का कैलन बाबा साहब। बाबा साहब तो हो लगन के लिए पुलिस स्टेशन बना दिलन कि देख फलनिया, तोहरे घर में मार पिटैया हुई या कोई तोहरे साथे छेड़छाड़ करी तो आके रिपोर्ट लिखा दिए। सोची, यानी कि आज हम तुरंत चले जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इतने ना, और क्या बनाई लें बाबा साहब? बाबा साहब ने कहा कि देख फलनिया, देख गरीबी बहुत हरे, ऐसा ना कि देख दूठे बाल बच्चा छोटा हुआ, देख हले ले तोहरे लिए हम बैंक बना देते कि 2 पैसा काट कपट के अपने बच्चन खातिर रखिए। आप बैंक का भी उपयोग करते हैं, लेकिन कितना बाबा साहब को याद करते हैं? इतने ही नहीं, और बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने आपको चलने का अधिकार दे दिया, पानी पीने का अधिकार दे दिया। इतने ही नहीं, आज जो लड़कियां बड़ी ताव से चलती हैं जीन्स टी शर्ट पहन करके, जानते हैं किसका सबसे बड़ा श्रेय? बाबा साहब को जाता है। अरे इतने तो नहीं बता रहे कि आज सबसे बड़ा जो अधिकार दिया महिलाओं को, बाबा साहब ने छाती ढाकने का अधिकार दिया। ये छाती भी बता रहे हैं कि अगर हमारी महिलाएं, हमारे घर के लोग अगर ढाक लेते थे तो वो सब क्या काम करते थे कि इस तरह से पकड़ते थे, कच्चे दिनी काट लेते थे। लेकिन बाहर बाबा साहब, आप लोग भगवान बाबा साहब को धन्यवाद दीजिए कि आज इनके वजह से आप छाती को ढाक करके चल रहे हैं। बाबा साहब को धन्यवाद दीजिए कि इनके वजह से आप फर्स्ट क्लास बैग टांग के चलते हैं मार्केट में। सोच लीजिए, बाबा साहब को ध्यान दीजिए, यानी कि धन्यवाद दीजिए, आप इनके वजह से टी शर्ट और जींस पहनते हैं, लेकिन सारा कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बुझ खाते हैं। इतने नहीं, बाबा साहब क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात बताते हैं कि देखो, ये ईसाई वाले, शिव चर्चा वाले और निरंकारी वाले और ये क्या है जय गुरुदेव वाले, ये लोग चमरौटी में क्यों आते हैं? ईसाई वाले, शिव चर्चा वाले और निरंकारी वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सब चमरौटी में क्यों आते हैं? मुसलमान की बस्ती में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मुसलमान बदलने वाला नहीं है, वो बदलेगा ही नहीं। लेकिन ये चमरोटी में क्यों आ जाते हैं? एससी एसटी ओबीसी में क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो चमार है ये बिन पेंदी का लोटा है,
ये बिन पेंदी का लोटा है। SC ST OBC का जो समाज है, 85% का जो समाज है, ये बिन पेंदी का लोटा है। जिधर मन किया उधर ठहर जाता है। सोचिए, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये जो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा हटा दीजिए जल्दी से। हाँ, यानी कि ये जो समाज, यानी कि हमारे लोगों को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हमारे लोगों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। हमारे लोगों को अपने रीति रिवाज संस्कार का ज्ञान नहीं है। हमारे लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर आज ज्ञान होता तो क्या, हेलो, अगर आज ज्ञान होता तो कोई ईसाई में जाता है, कोई निरंकारी में जाता है, कोई शिव चर्चा में जाता है, कोई जय गुरुदेव में चला जाता है। क्यों जाता है भाई? क्यों जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अगर अपने धर्म का ज्ञान होता तो अपने धर्म को न मानता। मुसलमान तो ऐसा नहीं करता है। मुसलमान तो किसी धर्म में नहीं जाता है। मुसलमान अपने केवल एक भगवान को मानता है कि नहीं? यानी कि मुसलमान अपने भगवान को मानता है, ईसाई अपने भगवान को मानता है, और जो हिंदू है यानी कि ये अपने भगवान को मानते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है ये चमरौटी वाला, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि SC ST OBC के लोग 85%, ये क्या काम करता है? अब देखिए, बड़े मजे की बात है। मुसलमान अपने भगवान को मान रहा है, ईसाई अपने भगवान को मान रहा है, और हिंदू जो है अपने भगवान को मान रहा है। लेकिन हमारा जो समाज है ये सबको मानता है। क्या कहते हैं? उसको ले जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है बच्ची, ले जाइए, उठा के ले जाइए। उस बच्ची को ले लीजिए, थोड़ा सा लेके उधर टहला दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि मुसलमान अपने भगवान को मानता है, ईसाई अपने भगवान को मानता है, और क्या है कि ये हिंदू अपने भगवान को मानते हैं। यानी कि हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग सबको मानते हैं। भैया इनहू के मानीला, उनहू के मानीला, उनहू के मानीला, हम लोग क्या कह लेला? भैया सबके माने के चाहिए ना। लेकिन एक मुसलमान क्यों नहीं सबको मानता है? एक ईसाई क्यों नहीं सबको मानता है? कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा? मुसलमान तो अकेला अपने ही भगवान को मानता है ना, लेकिन वो सबको क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसे अपने धर्म का ज्ञान है, अपने मजहब का ज्ञान है, और अपने यानी कि संस्कार का ज्ञान है। हमारे लोग सबको मानते हैं। और इस जगह कालियों को मानियन, दुर्गों को मानियन, गणेशों को मानियन, लक्ष्मियों को मानियन, और इस जगह बाबू साहब के रख दिया उठा के। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। यानी कि ये बहुत बड़ा आप लोग गलत काम करते हैं। आप तो उनके देवी देवताओं को खूब सजा सजा करके अपने घरों में रखे हैं कि नहीं? रखे हैं कि नहीं? क्यों? कोई ईसाई को रखा होगा, कोई कृष्ण यीशु भगवान को रखा होगा, और कोई निरंकारी का फोटो लगा के रखा होगा, कोई मतलब क्या कि उनके भगवान को, सभी लोगों को तो आपने सजा के रखा है ना, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सब सही बात है कि नहीं? किसी न किसी देवी देवताओं को आपने रखा होगा, कोई काली दुर्गा को रखा होगा। लेकिन क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी को सजा कर रखे हैं अपने घर में, और उन्हीं के सामने आप बाबा साहब की फोटो ले जाके कह दीजिए कि देखा भैया, हम तो तोहरे भगवान के खूब सजा के रखले है, हम तो तोहरे ईसा मसीह के खूब सजा के रखले है। हाई ला हमारो भगवान हमन बाबा साहब तहु सजा के रखता, रखिया या किसी भी मनवाद यानी कि ब्राह्मण की बस्ती में आप चले जाइए और उनसे हाथ जोड़ के कहिए कि देखिए भैया, ऐसा है कि हम आपके देवी देवताओं को खूब सजा के रखे हैं। हाय ला हम और बाबा साहब जो इन्हों के तो अपने घर में लगा ला। वो लगाई है का? हो लगाई है ना? लगाई है ना? काहे ना लगाई है? क्योंकि उनको अपना इतिहास पता है।
लेकिन हमको अपना इतिहास नहीं पता। आप उनके त्योहार को मनाते हैं ना, सोचिए आप उनके हर त्योहार को मनाते हैं। कोई खिचड़ी मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई हम होली, खिचड़ी, दीपावली, करवा चौथ, और ओकरे बाद में कहा कि शिवरात्रि, और ओकरे बाद में कहा कार्तिकी नहाना, और ओकरे बाद में कहा कि क्रिसमस डे, सभी लोग मनाते हैं ना। हम लोग तो मनाते हैं ना उनके त्योहार को। जब आपके बाबा साहब की जयंती आती है, उनसे जाकर के जरा कह दीजिए कि भैया देखा ऐसा ना कि हम त्योहार देखा दीपावली बड़ी धूमधाम से मनैली है, अतहु हमारे बाबा साहब के जयंती धूमधाम से मनावा। मनैयन बोला भाई, मनैयन ना मनैयन ना, काहे ना मनैयन भाई। तू अब बतावा मूर्ख के है में, वो सब मूर्ख मन या हमार मूर्ख है भाई। हम तो बता रहे अब देखिए वो सब कैसे हम लोग के बता रहे हैं कि हम लोगों से कैसे त्योहार वो सब मनवाते हैं। देखिए उन लोगों का बहुत तिकड़म है। जब बतावा थी कि जब होली आई ना तो वो धीरे से चाट थे, मतलब कहा कि अपन एजेंडा छोड़ दिया और औरत के छोड़िए। औरत के पास बैठ के का कही, हे बहिनी त्योहार देखा नजदीक आ गल हो, अपने बिटवा के कपड़ा लत्ता कैलू की नाही। तो का कहियन, नाही बहनी अभी तो ना भैल हो। अरे बौरही, अरे अभी तो ना कैली रे, अरे जल्दी से कर नहीं, समाज तो की का कोही, समाज तो के का कोही। अब बहनी कौने लाज में पड़ गई, समाज के लाज में पड़ गई। गैले 5,000 रुपया उधार ले करके, कर्जा ले करके अपने लड़की लेकन के कपड़ा लत्ता दे दे। कर्जा में के डूबल भैया, कर्जा में बहनी डूबलीन। धर्म का प्रचार के कर भयल, हिंदुअन का भयल। धर्म का प्रचार हिंदुअन का भयल। फिर ओकरे बाद में जब खिचड़ी आई तो कैसे कहियन, हे करे अपने बिटिया, करे फलनिया अपने बिटियावा के खिचड़िया भेजली। तो कहू नहीं हो भाई, पैसा ऐसा का बड़ा दिक्कत है। अरे बौरही कहीं का करे खिचड़िया न भेजबी तो करे ससुरवा वाले का कहियन। अब फलनिया के कर मुंह देखे लगी लो, करे ससुरे का। गए 3,000 रुपया कर्जा लेकर के ओके लड़की के खिचड़ी भेज दे। सोचा एकरे बाद करवा चौथ जब मनावे के रही तो का कहियन कि देख ऐसा ना कि करवा चौथ मना ले, पति के लंबी उम्र के लिए रहा। हमके ये बता दा खाली कि करवा चौथ मनावत 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 बुढ़ौती आ गई कितना जने का। केकर पति हमें बता दा कि 200 साल जियलन। बोला कोई तो पति 200 साल जियलन। देखिए इसलिए बाबा साहब ने 33 करोड़ देवी देवताओं को लात मारा। बाबा साहब सीधे कहते हैं कि हम किसी को पूजा पाठ करने से रोक नहीं रहे, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक ईसाई के यानी कि मुस्लिम के भगवान होते हैं, एक ईसाई के भगवान होते हैं, एक हिंदू के भगवान होते हैं, उसी तरीके से आप लोगों के भी भगवान हैं। आप लोगों के कितने भाई, आपको पूजा करने का शौक है तो करिए पूजा अपने भगवान का। बस फर्क इतना है कि उनके जो है तो बनावटी भगवान है और हमारे असली भगवान है भाई।